आज हम बनाएंगे अदरक में चीनी डालकर एक ऐसी अनोखी रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, अदरक खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर आज हम अदरक से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप एक बार बनाकर पूरी सर्दी स्टोर करके एंजॉय करोगे। और अदरक से बनाएंगे फिर भी ये रेसिपी टेस्टी इतनी ज़्यादा बनेगी कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहिएगा, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम अदरक का इस्तेमाल किया है और धोकर अच्छे से पोंछकर इसे सुखा लिया है। और जो भी इसके ऊपर काले जैसे ये पार्ट होते हैं ना, इनको थोड़ा सा हटा लें ऊपर से। आप चाहें तो छिलके को पूरी तरह से हटा सकते हैं और इस तरह से कट कर लें। एक चॉपिंग बोर्ड पर छोटे टुकड़ों में आपको अदरक को कट करना है। तो इस तरह से हम आज ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपको बहुत पसंद आएगी। बनाने का तरीका एकदम आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। ना ही आपको ग्रेट करना है, ना ही छीलना है अदरक को। डायरेक्टली ही आपको अदरक को इस तरह से धुलकर सुखा कर कट कर लेना है। तो है ना, बनाने का तरीका बहुत ही आसान। और जो ये रेसिपी है ना, आपकी पूरी सर्दी आप इसे स्टोर कर सकते हो। एक बार बनाकर सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। बच्चे हों या बड़े हों, खाने में सभी को पसंद आएगी, इस बात की गारंटी है। मेरे बनाए गए तरीके से अगर आप बनाओगे ना, तो सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, मैंने अदरक को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लिया है। अब कोई भी एक पैन ले लें या फिर कढ़ाई ले लें। सारे ही अदरक के टुकड़ों को हम किसी भी पैन या कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे। इस तरह से छोटे टुकड़े करने हैं। और मैंने ली है 1 कप यहाँ पर चीनी। इसमें से हम थोड़ी सी चीनी बचा लेंगे, बाकी सारी ही चीनी को हम इस पैन में डाल देंगे। अदरक के ऊपर चीनी डालकर बेहद टेस्टी रेसिपी बनेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये रेसिपी हमारे यहाँ पर अक्सर बनाई जाती है। हो सकता है आपको भी ये रेसिपी पसंद आ जाए। बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोस्तों, ये रेसिपी अदरक से बना रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि अदरक से भी कोई रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बन सकती है। लेकिन वाकई ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। हमने चीनी के साथ अदरक को मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हमने लो रखा है। अब चीनी को मेल्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दूध, जिससे कि जो चीनी है ना, वो हार्ड ना बने, एकदम से लिक्विड बन जाएगी। दूध का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस रेसिपी को स्टोर करने वाले हैं। आप चाहें तो दूध की जगह 2 चम्मच पानी भी इसमें डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को करने से जो ये अदरक है, इसका तीखापन एकदम से निकल जाएगा और जो रेसिपी है बिल्कुल भी तीखी नहीं बनेगी। यानी जो भी अदरक का टेस्ट होता है वो हट जाएगा, जो तीखापन होता है, और जो अदरक का अच्छा वाला टेस्ट होता है वो इसमें रहेगा ही। अब आप गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को करने से जो चीनी है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और फ्लेम को आपको लो ही रखना है, जिससे कि चीनी सिर्फ मेल्ट हो, वो पके ना। देख सकते हैं आप, जो चीनी है पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। और जो अदरक है वो जो चीनी का जूस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो अदरक है अंदर तक इसमें मिठास चली जाएगी चीनी के साथ बॉईल करने से। इस तरह से अगर आप अदरक की रेसिपी बनाते हो ना, तो ये टेस्टी बहुत बनेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो चीनी का रस है थोड़ा सा क्वांटिटी में कम हो जाएगा। फ्लेम को लो ही रखना है। 2 मिनट के लिए हमने पकाया, फिर से इसे चेक करेंगे और देखिए जो चीनी की क्वांटिटी है ना, चीनी के रस की, वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। और जो अदरक है काफ़ी मात्रा में सॉफ्ट हो गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। वैसे ये अभी काफ़ी गर्म है, दिखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि जो अदरक है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो इस स्टेज पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और अब हम अदरक और जो ये चीनी का जूस है, इसको इसी तरह से पैन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पीस कर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम ठंडा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो ये अदरक है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, चीनी जमी नहीं है, बस हल्की सी ये गाढ़ी बन गई है। इसे हम मिक्स कर लेंगे फिर से अदरक के साथ, और इसे पीसने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो जो अदरक है ना, उसे आप इस तरह से भी खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चीनी के साथ पका हुआ अदरक बहुत टेस्टी लगता है। वैसे हम इसकी रेसिपी बनाने वाले हैं तो मैं सारे ही अदरक को इस मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। छोटा वाला आपको जार लेना है और इसमें हम 2 चम्मच दूध फिर से डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छे से पिस कर रेडी हो जाए, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 चम्मच उबला हुआ दूध लेना है आपको और इसमें डालने के बाद बढ़िया से इसे पीसकर तैयार कर लेना है। पल्स मोड पर चलाएं पहले मिक्सी को और बाद में एकदम बारीक इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चीनी का जूस भी था और जो अदरक था वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा हमने इसमें दूध भी ऐड किया था और देख सकते हैं आप इसका स्मूथ और एकदम बारीक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह तो नहीं गया है। पेस्ट एकदम स्मूथ बना है। चले चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख लें कोई भी एक पैन या फिर कोई भी कढ़ाई और उसमें डाल दें 1 चम्मच देसी घी और घी को हम मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम घी चाहिए, यानी 1-2 चम्मच घी काफ़ी रहेगा, क्योंकि स्टोर करेंगे ना इस रेसिपी को तो घी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। और सारे ही पेस्ट को इसमें डालकर लो फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अदरक की ये रेसिपी जिस प्रोसेस के साथ मैं बना रही हूँ ना, इसी तरह से आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए जब तक पकाना है जब तक कि जो इसमें आपको जूस दिखाई दे रहा है वो एकदम से कम हो जाएगा, और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से भूनकर रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट इसी तरह से भूनकर तैयार कर लिया है। अभी हम इसे और भूनेंगे, इस तरह से चलाते जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और हम इसे भूनते जाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस रेसिपी को बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से इसका जो जूस है काफ़ी क्वांटिटी में कम हो गया है, देख सकते हैं आप। अच्छे से मैंने इस पेस्ट को भूनकर रेडी किया है। जो अदरक है उसका तीखापन बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें। इस तरह से बढ़िया से आपको इसे भूनकर रेडी करना है। जो बची हुई चीनी थी इस स्टेज पर हमें चीनी को इसमें डाल देना है, जिससे कि इस पेस्ट में जो थोड़ा बहुत जूस है उसकी मदद से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो आपको 2 बार चीनी का इस्तेमाल करना है, पहले जब हमने चीनी के साथ इसे पकाया था और अब हम इसको इस तरह से डालकर फ्लेम को कर देंगे लो और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और चीनी को पूरी तरह से हमें मेल्ट होने देना है। फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि हम इसमें कोई और चीज़ नहीं डालने वाले हैं, ना ही पानी ना दूध, सिर्फ अदरक के पेस्ट से ही ये चीनी हमारी घुलकर रेडी होगी। इसे बीच बीच में चलाते रहें, फ्लेम को लो कर दें और इतनी देर में हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे ये छोटे टुकड़े जो हमने नारियल है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जो सूखा हुआ नारियल होता है, 5 से 6 बादाम, 5 से 6 काजू लिए हैं इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। साथ ही लेंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच तिल सफ़ेद वाले, 3 इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए और इसको हम एकदम बारीक पीस कर रेडी करेंगे। तो दोस्तों हमने इसे एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। इस तरह से हल्का सा ये दरदरा है, क्योंकि हमने इसमें सूखे हुए नारियल का इस्तेमाल किया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम इसमें ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास मावा रखा हुआ है ना, तो आप मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही मावे का इस्तेमाल कब करना है आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी चलते हैं गैस की तरफ। जो हमने पेस्ट भूनने के लिए रखा था, यानी चीनी जो है इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आपको दिखने से ही पता लग गया होगा। फ्लेम को हमने लो रखा है और चीनी जब पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है तो हम इस पाउडर को डाल देंगे जो अभी हमने बनाकर तैयार किया था और इस अदरक और चीनी के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो भी इसमें बचा हुआ मॉइस्चर है ये पाउडर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस पाउडर को डालने से ना
ये हमारी रेसिपी टेस्टी बहुत बनेगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो इसी पाउडर के साथ, या फिर दूध की जो फ्रेश मलाई होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी तरीके से और इसे स्टोर भी करूँगी, इसलिए मैंने इसमें कम घी और बिल्कुल मलाई का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मिल्क पाउडर डाला है। केवल अदरक से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। हमने पैन छोड़ने तक इसे अच्छे से पकाया है। आप इसे चेक भी कर सकते हो इस तरह से, हाथ में जब चिपके ना तो गैस को ऑफ कर दें। समझ लीजिए सेट होने के लिए रेडी है। और अगर आपके पास मावा है, इस स्टेज पर इसमें मावा डालकर मिक्स कर लीजिएगा। गैस को मैंने अब ऑफ कर दिया है। इसी तरह से 1-2 मिनट इसे ठंडा करते हुए हम इस तरह से चला लेंगे। और चलिए इसे सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है। किसी भी केक टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर वाली ट्रे ले ली है, इसमें मैंने घी लगा दिया है और सारे ही मिक्सचर को इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे सेट करने के लिए आप किसी भी प्लेट, थाली या फिर ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसे हमें सेट करने के बाद बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही ये सेट हो जाएगी। तो हम इसे इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद एक चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेंगे। इसे हम ठंडा नहीं करेंगे, हमने हल्का फुल्का इसे ठंडा पैन में ही कर लिया था। और अब ना इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना ही फैन के नीचे। तुरंत ही आपको इसे उल्टा करके बटर पेपर को निकाल देना है और इसे अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो। अभी ये थोड़ी सी गर्म है दोस्तों, तो अभी हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, नहीं तो बाद में ये जो रेसिपी है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे जो आपके पीस हैं ये अच्छे से कट नहीं होंगे। इसलिए मैं इसे गरम गरम को ही कट कर रही हूँ। थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से कट करने में इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं इस रेसिपी को स्टोर करूँगी 1 से 2 महीनों के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे हार्ड बनाया है। बाद में ये हार्ड बन जाएगी, इसलिए इसे गरम गरम ही आपको कट करना है। इस तरह से छोटे छोटे पीस इसके बना ले, क्योंकि हमने इसे बनाया है अदरक से, तो इसके जो पीस हैं थोड़े से छोटे ही रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है अदरक, तो इसलिए छोटे पीस रखें अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो। और एक पीस आप रोज़ाना खा सकते हैं या फिर एक सुबह और एक शाम को आप खा सकते हैं। सर्दी जुकाम आपके पास भी नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और इसे आप एक बार बनाकर सर्दियों में स्टोर भी कर सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, अदरक की बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है स्टोर करने के लिए। इस सर्दी में आप एक बार बना लीजिए और इसे आप महीनों के लिए स्टोर कर सकते हो। खाने में बेहद टेस्टी और अंदर से तोड़कर देखो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। इस तरह से देखिए, तोड़कर अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अभी हमने इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और बाद में ये और भी ज़्यादा थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जिससे कि जब आप इसे स्टोर करोगे तो ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी। और अगर आप इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हो ना तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख लीजिए या फिर बिना फ्रिज के भी आप इसे स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और मज़े से आप इसे एंजॉय कर सकते हो इन सर्दियों में। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।